हेलो गाइस, जैसे कि आज आपने वीडियो का टाइटल देख लिया तो हम आज इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। किरण रॉय एक्सप्लोर। तो ये किरण रॉय कौन है? तो ये एक यूट्यूबर है और एक गिटारिस्ट है। ठीक है। और भाई तो ये कंटेंट क्रिएशन करता है यूट्यूब पे और ये अपने अपने साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है काफ़ी चीज़ों के बारे में। ठीक है। और ये क्लेम करता है कि ये एक मैस्कुलिन रेवोल्यूशन भी ला रहा है देश में। तो ये क्लेम करता है और ये इंसान इस चीज़ के लिए काम करता है ये कहता है। और ये मतलब काफ़ी से फ्री कंटेंट भी है और इसका पेड कंटेंट भी है और इसका खुद का अपना कोर्सेस भी इसने लॉन्च कर रखा है। और अभी मतलब कुछ ही वक्त पहले भी मैंने भी इसका एक कोर्स लिया था। उसका मतलब अमाउंट मतलब आप समझ के चल सकते हैं। मैं अमाउंट मतलब पता नहीं है, मतलब समझ लो कि कुछ ये एक अमाउंट का कोर्स है। मैंने कुछ वक्त पहले खरीदा था और इस अमाउंट पे मेरे को इतने कोर्सेस मिले थे। ठीक है, इतने कोर्सेस मिले थे। और बाद में क्या हुआ कि ये अपने कोर्सेस इस तरह लॉन्च करता है कि डेली अपने अपने ऑफर्स, हर दिन एक ऑफर होता है स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। तो कुछ कोर्सेज को क्लब करके एक दिन का एक ऑफर रखेगा, कुछ कुछ दिन दूसरे कोर्सेज को क्लब करके दूसरा ऑफर रखेगा। तो ऐसे जैसे इसने ऑफर रखा था तो मैंने भी ऐसे अमाउंट पे करके कोर्सेज अवेल किया था। मैं कोर्स अवेल किया था मगर क्या हो, कोर्सेस वगैरह मिल गया वो सब ठीक है। मगर जैसे ही कुछ दिन बीत गए तो इसने एक और नया ऑफ़र लॉन्च किया था। मतलब वो ऑफ़र में ऐसा था कि इसी अमाउंट में, इतने अमाउंट में वो 6 कोर्स ऑफ़र कर रहा था। ठीक है। मतलब ये अमाउंट जितना है ना, तो ये इतना ही अमाउंट है सेम। उ- कुछ दिन पहले 4 कोर्सेस अवेलेबल थे तो इसी अमाउंट पे 6 कोर्सेस अवेलेबल कर दिए। तो जैसे ऑफर के मुताबिक क्या है कि अगर आप एक्स अमाउंट पे करते हो तो आपको उस दिन के लिए ये 6 कोर्सेस अवेलेबल होगा। और जब जिस दिन मैंने खरीदा था तो वो उस दिन के लिए ऑफर, अगर आप इतना अमाउंट पे करते हो तो 4 कोर्स अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 6 कोर्सेस जो है वो, जो ऊपर के 4 है ना, वो प्लस दो, दो नए कोर्सेस है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस सम पे जितना अमाउंट पे किया गया है उस पे इसने 2 कोर्सेस और लगा एडिशनली ऐड किया है। तो भाई मैंने इसको मैसेज किया कि भाई मैंने तो ये अमाउंट पे कर रखा है, तो ऑफ़र के मुताबिक तो मेरे को ये 2 कोर्सेस मेरे को मिलने चाहिए ना, क्योंकि ऑफ़र तो रखा हुआ है आपने। तो ऐसे करके मैं इनको बताया था कि मेरे को तो ये मिलना चाहिए कोर्सेस। तो फिर बाद में मतलब वो मैंने मैसेज किया था। मैसेज करने के बाद मतलब रिप्लाई देखो कुछ ऐसा। हाँ भाई, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जैसे मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा तो वो ये चीज़ें मेरे को फॉरवर्ड करता है, ये मैसेज फॉरवर्ड करता है और कहता है कि ये जो ऑफर्स है वो सिर्फ उसी दिन के लिए एप्लीकेबल है। ये चीज़ ठीक है और कैनॉट बी क्लब्ड विथ एनी ऑफ द प्रीवियस ऑफर, डिस्काउंट, बंडल, कूपन, प्रमोशन और प्रायर परचेस। एग्जिस्टिंग कस्टमर कैनॉट एडजस्ट प्रीवियस पेमेंट्स अगेंस्ट द ऑफर। मतलब ये कहता है कि जो ये अमाउंट है इसका और इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये अलग है और ये अलग है। मगर मतलब अमाउंट एक ही है और कोर्सेस ऐड ऑन करके दिया, मतलब 2 एडिशनल कोर्सेस थे। और उसके बारे में अगर मैं पूछ रहा हूँ तो वो कहता है कि ये अवेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो ये मतलब पता नहीं, ये रूल्स वगैरह मेरे को भेज रहा था वो। तो भाई और मतलब क्या है कि ये तभी देगा, ये 6 कोर्सेस तभी देगा जब वो उस दिन के लिए आप इतना अमाउंट उसको पे करते हो। ठीक है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछले बार कितना दिया है
कौन सा पुराना कोर्स खरीदा है, तो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है और वास्ता तक नहीं है। तो भाई मतलब अगर ऐसे हम लोग कोर्स को परचेज करेंगे तो मतलब अगर मैंने मान अगर मेरे को दो एडिशनल कोर्सेज चाहिए तो मैं कितना पे करूँगा? एक्स प्लस एक्स हो गया, तो मतलब ये अमाउंट पे करना है मेरे को। मतलब मेरे को ये दो कोर्स एडिशनली पाने के लिए मेरे को टू टाइम्स मतलब पे करना पड़ेगा, तब जाके मतलब ये 6 कोर्सेज मतलब वो देगा। तो ये चीज़ कुछ इस तरह चल रहा है। तो मतलब भाई ये 4 कोर्सेज के मैंने ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ, अगर मैं इसे दोबारा पे करके खरीदूंगा तो मतलब ये मैं एक ही कोर्स को दो दो बार खरीद रहा हूँ ना भाई। एक कोर्स को दो दो बार खरीद रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर का मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी खरीदी हुई है फिर उसको दोबारा खरीदने का क्या पॉइंट बनता है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। तो ये गड़बड़ हुई। और भाई मतलब ये बंदा और भी अपने आप को क्लेम करता है, मतलब ये एक मतलब समझ नहीं आया मेरे को, मतलब क्या रूल्स है रेगुलेशन है। और भाई छोड़ो, ये चीज़ हुई थी एक बार। और भाई मतलब और ये बंदा, और मतलब इसको तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और भाई मतलब क्या है कि ये बंदा कहता है कि मैं मैस्कुलिन रेवोल्यूशन ला रहा हूँ, मैस्कुलिन रेवोल्यूशन, मैस्कुलिन रेवोल्यूशन ला रहा हूँ, मगर और मैस्कुलिनिटी रिस्टोर कर रहा हूँ, मतलब ये सब कहता है। मगर भाई वो सब ठीक है, मगर ये बात मेरे को समझ नहीं आती कि मतलब मेरे को क्या लगता है ना कि जैसे देखो बताता हूँ। हाँ भाई, तो मैस्कुलिन रेवोल्यूशन का मतलब ये कह देगा कि मतलब गुड हैबिट्स मतलब सब कुछ आपको बताएगा, जो भी है गोल्स चेस करो और मेहनत करो या डिसिप्लिन लो अपने अपने लाइफ में। तो ये सब चीज़ें ठीक है, मगर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बतानी ज़रूरी है। मतलब एक और साइड में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा क्या लग रहा था कि एक्सपोज करने की ज़रूरत है। मैं खुद ही इसको मतलब 5-6 मंथ्स से फॉलो कर रहा था। फिर बाद में फिर कुछ चीज़ें मेरे को अजीब सी लगने लगी कि मतलब कुछ तो भाई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई मतलब सबसे पहले ना, ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी का जो चीज़ है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है। ठीक है, किसी चीज़ का भी साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन देना, एक्सप्लेन करना चीज़ों के बारे में, वो सब ठीक है। मगर भाई अब यहाँ पे ये अपने आप को खुद फ्लैश करेगा। फ्लैश करना मतलब ये कह देगा कि भाई मैं इतने लोगों में से हूँ, मैं इतने परसेंट के लोगों में से बिलोंग करता हूँ, मेरे जितना कोई है नहीं, ऐसे ऐसे करके बोलेगा। मतलब और आपको मतलब बढ़िया तरीके से बताऊँ कि भाई तो ये करेगा अपने आप को मिडिल क्लास से कंपेयर करेगा, टीचर से कंपेयर करेगा, टीचर से कंपेयर करेगा। फिर जॉब वाले लोग होते हैं, जो लोग जॉब वॉब करते हैं, उन लोग को कंपेयर करेगा, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में कंपेयर कर देगा, उनके फाइनेंसेस के बारे में कंपेयर कर देगा। मतलब ये इन चीज़ों के बारे में मतलब मैं कहता हूँ कि रोस्ट भी करता है भाई, बहुत बुरी तरीके से भी रोस्ट करता है इन लोगों के बारे में। कह देगा कि भाई मिडिल क्लास ने क्या किया, ईएमआई भर गया मर गया। टीचर प्रोफेशनल्स के बारे में, ये प्रोफेसर के बारे में कह रहा था भाई। एक कॉलेज का वीडियो है, वो ये बताता है कि डिग्री चेस करते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। प्रोफेसर भी क्या करता है, इतना डिग्री लेके प्रोफेसर बन जाता है, फिर ईएमआई भर के मर जाता है। और फिर आता है जॉब, जॉब वाले को भी मतलब ये कहता है जॉब चाप कहता है। जॉब चाप का मतलब भाई मतलब ये देखो पॉइंट क्या है कि इन लोगों को कंपेयर करना, और वो भी फाइनेंशियल तरीके से, उनके लाइफस्टाइल तरीके से। मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई कि ये तुम लोग थोड़े अच्छे बन गए, मतलब तुमने अच्छे 4 पैसे कमा लिए तो भाई मतलब दूसरे प्रोफेशंस को तुम लोग नीचे दिखा रहे हो भाई, हैं? दूसरे प्रोफेशन को आप भला बुरा कह रहे हो।
हाँ, मिडिल क्लास ये, तो ये अपने आप को इन लोगों को कंपेयर करके फ्लैश करने की कोशिश करता है। ठीक है, खुद को फ्लैश करने की कोशिश करेगा। तो भाई उससे मतलब देखने वाले को लगेगा कि भाई हाँ, हम लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब देखो भाई, वो जिस लेवल पे है ना, वो अपने आप को इन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोफेशन अलग है और जो लोग इस चीज़ में वो प्रोफेशन अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। वो आके कह देगा कि भाई मिडिल क्लास में ये है, तुम लोग क्या जीते हो। मतलब कंपैरिजन का ये पॉइंट नहीं बनता। और जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो वो फ्लैश करेगा, मतलब खुद को फ्लैश कर रहा है कि मैं इन लोगों की तरह नहीं जीता, मैं कीड़े मकोड़े की तरह नहीं जीता। तो भाई ये चीज़ है फ्लैश आउट करना। और भाई दूसरी बात यहाँ, हाँ भाई, तो एक और बात है, कोर्सेस वगैरह जो होते हैं ना भाई, तो वो कोर्सेस वगैरह उसके अंदर कॉस्ट होता है कि भाई इतना इतना प्राइस का है। और भाई तो हम लोग उसको मतलब उसके मैनेजर को मैसेज करते हैं कि इतना कोर्स है, तो कुछ लोग उसको डिस्काउंट के लिए भी मैसेज करते हैं। तो भाई जो बंदा डिस्काउंट डिस्काउंट के लिए मैसेज करता है तो वो उसको डायरेक्टली ब्लॉक करता है। मतलब कहता है कि इसकी कोर्सेज जो भी है वो सिर्फ ऑनलाइन में जो भी रेट्स हैं उसी रेट के हिसाब से खरीदने का है, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सीधा ब्लॉक करेगा। मतलब मेरे को समझ नहीं है कि ये ब्लॉक करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो वो ब्लॉक करने की ज़रूरत क्या पड़ी मैं समझा नहीं। मतलब डिस्काउंट पूछने पे ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ती है भाई। अगर तुमको देना है डिस्काउंट तो दो, वरना मत दो। और तो मतलब ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो भाई मतलब ये कि क्योंकि भाई मतलब जो मिडिल क्लास हुए है, तो थोड़े पैसे कम कमाता है, तो भाई वो डिस्काउंट पूछता है। और बहुत लोग के भाई मतलब माँ बाप भी पूछते हैं डिस्काउंट। जैसे कि मतलब सब्जी मंडी में गए तो 50 रुपए का मतलब किलो बेच रहा है सब्जी, तो थोड़ा कम पैसों में भी वो लोग पूछते हैं कि भाई 40 रुपए पे किलो बेचो, किलो करो। तो समझ पा रहे हो ना भाई, हम लोग मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं भाई, जो लोग मजबूर है वो लोग पूछने की कोशिश करते हैं। पर भाई इसको जब डिस्काउंट पूछते हैं तो ये कहता है ब्लॉक कर दूंगा। नहीं, ब्लॉक करना अलग बात है, मगर तुम लोग को नहीं देना तो बोल दो ना, ठीक है नहीं देना है, डिस्काउंट नहीं देगा। मतलब ब्लॉक करने का क्या कॉन्सेप्ट है। और भाई मतलब और भाई मतलब एक और है कि मतलब इसके यूट्यूब में भी कमेंट वमेंट जो भी करेगा, मतलब इसके खिलाफ या कुछ भी बात को रेस करेगा, तो भाई ये उसको क्या मतलब सिंप विम्प कह के ब्लॉक कर देगा, मतलब उसके कमेंट्स वगैरह हटा देगा। तो भाई मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब जो कोई भी सवाल पूछेगा इसके खिलाफ तो उसको सिंप करके ब्लॉक कर देगा। मतलब इसको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है पता नहीं। सिर्फ जो तारीफ करेगा, सिर्फ हाँ भाई हाँ, इसके हाँ में हाँ मिलाएगा, वही बंदे इसको चाहिए। और और उससे रेवोल्यूशन करे। हाँ भाई, तो ये सब चीज़ है। अगर तुम्हारे साथ भी मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे नहीं पता सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप भी मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो भाई आप भी बताओ क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है। मैंने मतलब नीचे टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया है। ये वीडियो ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला, हटा दे रहा हूँ मैं वीडियो, बहुत कम टाइम के लिए रखने वाला हूँ मैं वीडियो। मतलब अगर कुछ है तो मतलब आप टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे बताइए कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ, या कुछ आपको अजीब सा महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है आपके साथ, या कोर्स के मुताबिक या उसके टीचिंग्स के मुताबिक। मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को तो ऐसा जो लग रहा था मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया। आप देखो मतलब कुछ है, मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना अगर आपको कुछ बताना है तो। बस इतना ही। ठीक है, बाय।